Hello, good morning, everyone. My name is Pragun Tiwari, and I have secured All India Rank 3 in UPSC CAPF 2023 एग्ज़ाम। और यहाँ पे मैं आज आपके साथ हूँ अपनी स्ट्रैटेजी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जितने लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वे जानते होंगे कि इस एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस होती हैं। पेपर 1 जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप है, पेपर 2 जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, फिर उसके बाद जो इन पेपर 1 पेपर 2 की कंबाइंड कट ऑफ को क्लियर करते हैं, उनको फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ से इस स्टेज को क्लियर करने के बाद वो जाते हैं सीधे यूपीएससी भवन, यूपीएससी बोर्ड के सामने इंटरव्यू देने। और उसके बाद फाइनली आउट ऑफ 600 एक कंबाइंड कट ऑफ बनती है, जिसके बाद बच्चों का सिलेक्शन होता है और वो रैंक के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी डिज़ायर्ड जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको पा सकते हैं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं वो ये जानते होंगे कि एग्ज़ाम जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, उसमें ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ये एग्ज़ाम कराया जाता है यूपीएससी द्वारा। और ये उसी एग्ज़ाम के बारे में हम यहाँ आज बात करने बैठे हैं। और आज मैं बात शुरू करूँगा पेपर 2 से, क्योंकि अक्सर लोग पेपर 2 को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत इग्नोर करते हैं। और इसकी वजह से, इस कमी की वजह से वो अपने फाइनल लिस्ट से या वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते। पेपर 2 अगर राइट स्ट्रैटेजी के साथ, राइट डायरेक्शन में अगर मेहनत करें, राइट गाइडेंस के साथ, तो उस पेपर 2 में आराम से आप समझिए कि आप 100 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अब आप देखिए कि कट ऑफ इतना हाई जा रहा है क्योंकि लोग जो है वो कुछ भी छोड़ नहीं रहे। ठीक है, पेपर 1 में वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, पेपर 2 में वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम सभी को पेपर 2 को भी इग्नोर ना करके, उसको पूरी तरह से उस पर बारीकी से मेहनत करके उसमें भी अपने आप को बेहतर बनाना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो पेपर 2 जैसा कि लोग जानते होंगे कि पेपर 2 में जो है 6 पार्ट्स हैं, मैं कहूँ। पहला है एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग अलग अलग एरियाज से 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, एथिक्स, सोशल इश्यूज, इन सब पे 6 एस्से के टॉपिक्स हमें मिलते हैं, जिनमें से हमें 4 वो एस्से लिखने होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ एस्से राइटिंग के लिए जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरह हमें बहुत बड़े एस्से नहीं लिखने, वहाँ पे 2 बहुत बड़े एस्से लिखने होते हैं। यहाँ हमें उतने बड़े एस्से नहीं लिखने, लेकिन हमें 4 अलग अलग टॉपिक्स पे लिखने हैं। तो जो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि एस्से राइटिंग के लिए कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये जितना मैंने एनालाइज किया है पेपर को, वो करंट अफेयर्स से एस्से पूछे जाते हैं। करंट कोई न्यूज़ हो, कोई सोशल इशू हो, जैसे यूसीसी अब न्यूज़ में रहता है, या आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, उनके लिए रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए जो अभी बिल पास हुआ है। तो ऐसे जो सोशल इश्यूज हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल कोई इवेंट है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है, पॉलिटी का कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो उन सब पे, इन्वायरमेंट में कुछ कोई हॉट टॉपिक चल रहा है कुछ लंबे समय से, तो उन सब चीज़ों पे ऐसे आपको लिखने होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स से बहुत अच्छी तरह से आपको करंट अफेयर्स को आप बहुत अच्छी तरह से आपको करने हैं। और साथ में आपको जो एस्से लिखना है, उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप एक फ्लो होता है एक एस्से का। एस्से आप हिंदी या इंग्लिश, अपनी पसंद की दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। और लेकिन जो एस्से का एक फ्लो है, जो कंटेंट है, उसको आपको मेंटेन करके चलना है, और वो आएगा आपको प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर 2 अक्सर लोगों का छूट जाता है, और पेपर 2 में एक भी क्वेश्चन, एक भी पार्ट छोड़ देना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। वो आपको कट ऑफ से दूर लेके जा रहा है, वो आप एग्ज़ाम क्लियर करने से आपको रोकेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि पेपर 2 कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ आपको जो आपका मटेरियल है, जो आपकी तैयारी है, जो आपका कंटेंट है, वो इतना इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा क्वालिटी उसकी होनी चाहिए कि वो पढ़ने वाले को, चेक करने वाले को मज़ा आए। तो एस्से राइटिंग के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी टाइमिंग इम्प्रूव होगी। आप जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं किसी भी टॉपिक पे, वो आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे आप, मतलब ऐसे राइटिंग के लिए तो मैं ये बताऊँगा कि आप गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके, आप कहीं किसी कोचिंग से आप बहुत सारे टॉपिक्स, एस्से के 100-150 टॉपिक्स आप ले लीजिए, और उन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। ये नहीं, आप लिखिए भी, और साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि मैं क्या-क्या इसमें ऐड कर सकता हूँ। और इससे आपका दिमाग और जो है उसके लिए यूज़्ड टू हो जाएगा। आप बेहतर लिख पाएँगे, बेहतर सोच पाएँगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में, जहाँ पे टाइम आपके पास कम होता है।
तो 4 एसेज़ लिखने के बाद हम आगे पहुँचेंगे तो बहुत सारे जैसे आर्गुमेंट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, प्रेसेस राइटिंग है, फिर ग्रामर। ग्रामर का पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या तो आप कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की उसमें आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो वो आउट ऑफ 25 ग्रामर में अगर आप 18 प्लस स्कोर कर सकते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे सेफ ज़ोन में चले जाते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी सब के बारे में जैसे आर्गुमेंट राइटिंग है। आर्गुमेंट राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक टॉपिक पे फॉर और अगेंस्ट आपको आर्गुमेंट देने होते हैं। तो अगर जैसे आर्गुमेंट राइटिंग की मैं किसी की बात करूँ कि यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है? तो अब ये दोनों आपको दोनों साइड से उसको दिखाने हैं। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन, तो आपको अब इसको फॉर भी बताना है और अगेंस्ट भी बताना है। तो अक्सर मैं क्या करता था आर्गुमेंट राइटिंग से पहले जो आर्गुमेंट लिखने से पहले मैं उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता था। कुछ भी मुझे फैक्ट पता है या कोई रिपोर्ट पता है या किसी भी एजेंसी की कोई रिपोर्ट आई है, कोई कुछ भी डेटा है मेरे पास, तो मैं वो लिख के उसको स्टार्ट करता था और उसके बाद मैं फॉर और फिर उसके बाद अगेंस्ट और उसके बाद मैं कंक्लूजन भी देता था कि मैं एक बैलेंस्ड जो है एंडिंग कर पाऊँ। और आर्गुमेंट राइटिंग इस तरह से, और ये मैं वही कह रहा हूँ कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वरना आप फॉर और अगेंस्ट के लिए टाइम नहीं बचेगा। और मैं आपको यहाँ पे ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप जो है इंट्रोडक्शन भी लिखें, फिर फॉर लिखें, फिर अगेंस्ट लिखें और उसके बाद कंक्लूजन भी लिखें। तो ये मेरा तरीका था लिखने का और इसने मुझे हेल्प की। मेरे 101 आए हैं इस बार पेपर 2 में, जो कि पिछली बार से ज़्यादा है। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था यूपीएससी सीएपीएफ का। पिछली बार मैंने 91 स्कोर किए थे, इस बार मैंने 101 स्कोर किए हैं। तो ज़रूर ये एक इम्प्रूवमेंट है मेरे मार्क्स में और वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने चीज़ें चेंज की, जो बेहतर की और इसकी वजह से मेरा स्कोर भी बेहतर हुआ। जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वो है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने पेपर 1 के बाद वो पेपर 2 के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि क्या कैसे हमें लिखना है या क्या फॉर्मेट है, या उन लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि वो पहले से तैयारी नहीं करके आए हैं उसकी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएँगे फिर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग है जैसे, तो रिपोर्ट राइटिंग का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। वो न्यूज़पेपर में जब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो वो एक पास्ट टेंस में लिखी जाती है क्योंकि वो एक घटना, एक इवेंट हो चुका है। G20 हुआ है तो उसके बारे में आप जब एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप बताएँगे कि वो घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, तो उसकी तैयारी करना। आप रिपोर्ट पढ़िए, ठीक है? आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से रिपोर्ट राइटिंग के एग्ज़ाम्पल्स लीजिए, रिपोर्ट राइटिंग पढ़िए और फिर खुद उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद फिर अपने फ्रेंड से या अपने कोई जिनसे भी आप गाइडेंस लेंगे, उनसे आप उसे चेक कराइए, तो उससे आपको अवश्य हेल्प होगी। जो चौथी चीज़ जो बचती है वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन अक्सर लोग जो है बात के लिए छोड़ देते हैं और फिर वो पढ़ना और उसके बाद उसमें से आंसर्स निकालना, वो सोचते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन हम बहुत जल्दी कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, वो करते आ रहे हैं हम स्कूल में, कॉलेज में। लेकिन उसको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कॉम्प्रिहेंशन एंड के लिए आप छोड़ दें और उसके बाद टाइम कम बचे और आप ना कर पाएँ उसे, क्योंकि वो बहुत ईज़ी टू गेट मार्क्स हैं और वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है? और लास्ट आपका प्रेसिज़ राइटिंग हो जाता है। प्रेसिज़ राइटिंग में जो मेरी एडवाइस रहेगी, वो ये है कि आप एक बार पैराग्राफ को पढ़िए। आपको 1/3 वर्ड्स में उस पूरे जो पूरा भी आर्टिकल है, उसको 1/3 वर्ड्स में, जैसे 300 वर्ड्स का आर्टिकल गिवन है, तो आप उसको पढ़ के उसको कंप्रेस करना है 1/3 वर्ड्स में, मतलब 100 वर्ड्स में आपको वो अपने वर्ड्स में वो लिखना है। मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि आप ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट ना करें कि ये मैंने लाइन उठा ली, फिर उसके बाद कुछ छोड़ दिया, कुछ उठा दिया। ऐसे ना करें, एक बार पढ़ लें और फिर उसके बाद जो है अपना प्रेसिज़ राइटिंग करें, और वो भी फिर से मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस से ही होगी। तो पेपर 2 इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करिए, आपकी टाइमिंग इम्प्रूव होगी, आपका कंटेंट एनरिच होगा और उसके लिए आप अच्छी से तैयारी कर पाएँगे और एक सेफ ज़ोन में जाने के लिए पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 और पेपर 2, अक्सर मैं ये करता था कि पेपर 1 के लिए मैं मॉर्निंग शेड्यूल जो है मेरा, मैं सुबह सुबह के स्लॉट में पेपर 1 की तैयारी करता था और शाम को मैं पेपर 2 के लिए चाहे मुझे एस्से लिखना हो, चाहे मुझे कुछ पढ़ना हो, मैं किसी के जैसे सिविल सर्विसेज़ के कोई एस्पिरेंट्स हैं, उनकी आंसर बुकलेट मिल गई मुझे ऑनलाइन, तो मैं उनके एसेस पढ़ता था,
ठीक है? तो उससे मुझे पता पड़ता है कि कैसे मैं उसको 360 डिग्री कहाँ से कहाँ मैं उसे कनेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे कितना अच्छा मैं बेहतर लिख सकता हूँ, कहाँ-कहाँ मैं कनेक्ट करके उसको कितनी और डायमेंशंस उसमें ऐड कर सकता हूँ, जिससे वो और भी बेहतर लगे और खूबसूरत लगे पढ़ने में। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी। बाकी और भी सीएपीएफ के लिए जितने भी और डायमेंशंस हैं, हम उसके बारे में बात करते रहेंगे। आप तैयारी करते रहिए और फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद।